संजय सर, मेरा सवाल आपसे है। रोज डोनाल्ड ट्रंप उठकर ये कहते हैं कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया, हमने एयर फ्लीट खत्म कर दी है, नेवल फ्लीट हमने जीरो कर दी है। फिर ईरान F-15 कैसे गिरा दे रहा है, A-10 वॉर्थहॉक कैसे गिरा दे रहा है, MQ-9 रिपर ड्रोन कैसे गिरा रहा है, वो हॉक हेलीकॉप्टर जो उनको कैसे स्ट्राइक कर दे रहा है। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान ने एक सरप्राइज फैक्टर मेंटेन किया हुआ। तो कई एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने डोरमेंट रखे हुए थे, साइलेंट रखे हुए थे। जब तक एयर डिफेंस सिस्टम कोई एमिट नहीं करता, रडार सिग्नेचर एमिट नहीं करता या कुछ ना कुछ दिखाता नहीं है पोजिशन, तब तक वो छुपा हुआ है, आप उसको नहीं ढूंढ सकते। तो यहाँ पर एक ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है, बड़े प्लान तरीके से लड़ रहा है, बड़े सोचे समझे तरीके से लड़ रहा है, और एक जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है कि अचानक हड़बड़ाहट में कुछ भी कर दे रहे। आप देखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट एक तरफ से घोषणा कर रहे हैं और हमने पूरा खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी, सेना खत्म कर दी, एयर डिफेंस खत्म कर दी, देखिए फिर भी गिरा दिया। रविंदर सर, वी आर ऑन वॉर, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब उनसे पूछा गया कि हमारे प्लेन से स्ट्राइक डाउन हो रहा है, हमारे पायलट को कैप्चर किया जा रहा है। क्या अमेरिकी जनता इस बात के लिए तैयार है कि अमेरिकी पायलट अगर ईरान के कब्जे में पहुंच जाता है तो क्या होगा? नहीं तैयार है, और हो सकता है ये जो एक ही पायलट है इसके चलते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए अमेरिका में, इतनी डिबेट्स हो जाए कि ट्रंप के लिए टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाए। बट अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, 100 फ्लाइट्स करी, उसमें से एक गिरा, कुछ भी लॉस नहीं है। लेकिन सर, इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये अमेरिका साइकोलॉजिकल पब्लिक ओपिनियन एंड मोरल कुछ हद तक, बट मच मोर साइकोलॉजिकल एंड पब्लिक डिबेट प्रेशर जो ट्रंप के बेस के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में तो ऐसा ना, एक भी कहानी थी, अभी दूसरी एक जर्नलिस्ट भी किडनैप हो रही है इराक से, राइट? अगर वो एक दो की कुछ कहानी आनी शुरू हो जाए, इसका वीडियो आ जाए कि मुझे बचाओ, पूरा अमेरिका भयानक डिबेट एक्सेंचुएट हो जाएंगी नो वॉर एंटी वॉर की तरफ। बट मीनवाइल ट्रंप जो है और इजराइल दोनों ये लगे हुए हैं, करते जा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं स्टोन एज, इस शब्द को समझो, सीरियस वर्ड है, ये वो कर रहे हैं इस समय। और दूसरा, इन्होंने इस वॉर को एक क्रिश्चियन क्रूसेड बना दिया था। जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो हर चीज में कहता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम लड़ेंगे। इन्होंने कल अपने जो मेजर जनरल फायर किए, उनमें से एक मेजर जनरल तो चैपलेन था, पादरी। उसको वो मिलिट्री में क्या सक्सेस और फेलियर दिला सकता है तुमको? वो तो केवल सोल्जर्स के लिए ग्रीफ, काउंसलिंग, एथिक्स, मॉरलिज्म, इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब ये है कि हेक्सेट ये चाहते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री में जो ट्रूप्स है ऑन द ग्राउंड, तीनों क्रूसेड्स में से एक ही क्रूसेड में क्रिश्चियंस को जीत मिली थी, बाकी दो में नुकसान हुआ था। ऐसा कुछ तो नहीं होगा यहाँ? अब कह नहीं सकते, हिस्ट्री रिपीट्स और नॉट रिपीट्स, बट ये अपने ट्रूप्स को ऑन द ग्राउंड बाइबल के उन कोर मैसेजेस की गुट्टी पिला रहे हैं, जाओ लड़ो जीसस क्राइस्ट के नाम से, यानी धर्म युद्ध और जिहाद की तरह है। और इसीलिए इस पर सवाल है क्योंकि इसमें लोग भी तो प्रभावित हो रहे हैं ना। अब ये जो जंग चल रही है मिडिल ईस्ट की, या मैं मिडिल ईस्ट क्यों कहूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट को तो ही टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि अलग अलग अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया। लेकिन इस वक्त जो जंग चल रही है उसमें क्या सिविलियन और जो ये मिलिट्री टारगेट्स है उसके बीच का फर्क प्रैक्टिकली आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, इस समय वर्ल्ड नैरेटिव भी ऐसा चल रहा है कि पहले जो चलती थी उसूलों की लड़ाई, आपने देखा होगा महाभारत में शंखनाद हुआ, सेनाएं लड़ी, शंखनाद हुआ, सेनाएं वापस अपने तंबू में, और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। भारत भी ऐसा ही वातावरण मेंटेन करता था पाकिस्तान के साथ, हालांकि हमको रेसिप्रोसिटी वो नहीं मिलती थी। लेकिन बाकी देशों में मुझे देखने को मिल रहा है कि हमने वो लाइन जो है वो पार कर दी है। जिनेवा कन्वेंशंस जो हैं वो कहीं कूड़ेदान को सुपुर्द हो चुके हैं और उसकी खूब खिलाफ वर्जी चल रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दुनिया में हमको देखने को मिला। जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला पर चढ़ाई करके आपने उसके राष्ट्रपति को उठा लिया वहाँ से, ये दिखा रहा है कि आप किस तरीके, आपने एक सीरिया में एक ऐसे व्यक्ति को शासक बना दिया जिसके ऊपर आपने स्वयं ही बाउंटी डिक्लेयर की थी। तो ऐसा दिख रहा है मुझे नैरेटिव वर्ल्ड का कि मेरे पास यदि शक्ति है तो मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ, आप शक्तिहीन हैं तो आपको उसको सहना पड़ेगा। ऐसा कहाँ हुआ ना? एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का जिक्र हम तो कर रही, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों देशों में। लेकिन श्याम साहब, मेरा सवाल आपसे लविन आपके जरिए कि लड़ाई जो है वो कहाँ पहुंच गई है? क्या पलट गई है तस्वीर, या इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहले से ही तैयार था? देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है उतावला है कि डिसाइसिव बैटल क्यों नहीं हो रहा। अब इसकी बात समझिए, क्योंकि ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये थोड़ी लंबी लड़ाई है। आप डिफेंस सेक्रेटरी की माने तो ये तब तक चलेगा जब तक एम पूरा नहीं होगा। ट्रंप भले कह रहे हो कि ये 2 हफ्ते में खत्म हो जाए, पर मैं नहीं मानता, ट्रंप की बातों से सहमत नहीं हूँ, ये चलेगा। और आपके चैनल से हम कई बार इसको, क्या ईरान के काउंटर अटैक ने डोनाल्ड ट्रंप को पीछे धकेला है? जो उनके यहाँ रेजिम चेंज होने लगा, हमने देखा कि टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। रिजिम टारगेट, कमांड कंट्रोल टारगेट, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट, एनर्जी टारगेट, और ये
इकोनॉमिक टारगेट और यह पाषाण युग, ये एक स्टेप वाइज वो ठीक। कर रहे हैं और ये चलता रहेगा जब ठीक। तक कि टोटल एयर सुपरियोरिटी और मैरीटाइम डोमिनेंस ना मिले लवीना। और ऑयल सेक्टर पे वो कब्जा ना कर लें। ये लड़ाई वहां की है, हॉर्मुज की लड़ाई ठीक। है और कोई डिफरेंस नहीं है पहले और इसकी लड़ाई में। ठीक है। हॉर्मुज आया है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, ब्रिज की साइड लड़ाई। संजय सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो इस वक्त IRGC ने ये हिट लिस्ट जारी कर दी है या वहां से ब्रिज पर जो अटैक किया जा रहा है, सेकेंड लेबनान वॉर या इराक कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड लगता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल आज जो है ईरान साइकोलॉजिकली काफ़ी आगे है। देखा जाए तो दुनिया में मिलिटरली, जैसे बाकी स्पीकर भी कह रहे हैं, इतने टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दुनिया की ओपिनियन आज ईरान के साथ खड़ी होती जा रही है। अमेरिका आज कटघरे में खड़ा हुआ है और उन्होंने जिस प्रकार से करके एक और कर देते कि वो किस प्रकार से हमला करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या क्या नव सेंटर है। आज मध्य पूर्व के जो देश है उनके अंदर एक खौफ बैठा हुआ है कि कब